चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित को जोड़िए। -15 में जोड़ना है -18 को। -15 जोड़ -18 प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो साइन है वो उधर जाएगा, -15 -18 सेम साइन है। सेम साइन में क्या करना है, जो साइन उतर जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। 15 और 18 कितना हो गया, 15-18 हो गया पूरा 33। ये नॉर्मा का है आपका ए। चलिए देखेंगे बी। -20 में जोड़ना है 17 को, तो -20 + 17 बताया कि साइन डिफरेंट रहेगा, साइन अलग अलग है, तो जो बड़ा उसका साइन उतर जाएगा। बड़ा क्या है यहाँ पे 20, इसका साइन क्या है माइनस, और फिर बड़े में से छोटे घटा देंगे। 20 में 17 घटाए कितना बचेगा 3। तो इसी पर आ जाते हैं। +24 में -16 को जोड़ना है, तो +24 में जोड़ना है -16 को। तो ये जोड़ना है, इसलिए आप यहाँ साइन देंगे और जो है उसको उतार देना है। +24 प्लस है, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइन था वही उतरेगा। और फिर देखिए साइन डिफरेंट हो गया। साइन डिफरेंट है तो क्या करना है, जो बड़ा है उसका साइन उतरेगा। बड़ा यहाँ पे क्या है 24, इसका साइन उतर गया कितना प्लस, और बड़े में से छोटे घटा देंगे। 24 में से 16 जाए कितना बचेगा 8। डी में सभी लोग अपने किताबों में देखेंगे। डी में क्या है, देखिए डी में -8 में जोड़ना है 5 को, तो -8 जोड़ 5। फिर साइन अलग अलग, साइन अलग क्या करना है, तो जो बड़ा उसका साइन देगा। बड़ा क्या है 8, इसका साइन क्या है माइनस, बड़े में छोटे घटा देंगे। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। 10 में क्या है, तो 10 में ए में क्या है, देखिए निम्नलिखित को घटाइए। अब घटाना है -15 में से -5 घटाना है। -15 में, तो -15 में से घटाना किसको, माइनस को। ये घटाना है उसका साइन देंगे। अब घटाना क्या है -5। अब देखिए साइन अगर माइनस कर रहा है, घटाने के काम में क्या करेंगे, साइन चेंज कर जाएगा। जो माइनस में जो टर्म लगा हुआ है उसका साइन चेंज कर जाएगा। तो -15 और माइनस माइनस प्लस। अभी ऐसे समझिए कि माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर जाएगा। अंदर में अगर माइनस हो तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। यहाँ है क्या माइनस, ये बन गया प्लस। ओके, +5। अब यहाँ देखिए -15 है और जो 5 है। साइन फिर देखिए जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा बिल्कुल वही टेक्निक है। साइन अलग देखिएगा तो बड़े वाले का साइन मिलेगा। बड़ा वाला क्या है 15 है, साइन इसका माइनस है। बड़े में छोटे घटाएंगे, 15 में से 5 गया 10। चलिए ये था हम लोगों का ए। अब आ जाइए बी पे। बी में क्या करना है, बी में 25 में से घटाना -75 को, तो 25 में से घटाना है -75 को। 25 में से घटाना है किसको भाई, -75 को घटाना। तो देखिए घटाना है इसके लिए माइनस, और जो घटाना है उसका माइनस है ये। देखिए 25 में से घटा रहा है -75 को। अब क्या हो जाएगा, 25 क्या बताया, अगर माइनस है घटा रहे हैं तो साइन अंदर में चेंज कर जाएगा। तो ये अंदर में माइनस भी हो गया +75। फिर देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। साइन देखना है, फाइनली आपको साइन देखना है कि साइन अलग है कि सेम है। तो साइन देखिए यहाँ पे प्लस है, और नहीं कुछ है तब भी प्लस है। साइन सेम है तो जो साइन है वो उधर जाएगा, और 25 और नंबर जुड़ जाएंगे। तो 25 और 75 कितना हो गया 100। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। सी -8 में से -16 को घटाना है। -8 में से घटाना है -16 को। घटाना इसके लिए माइनस है, और घटाना है उसका माइनस ये। देखिए -8 में से घटाना -16 को, तो -8 अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे। अंदर क्या है माइनस, तो ये हो गया प्लस। या फिर ऐसे समझिए, जो जानते हैं आप लोग क्या भाई, कि वह सेम साइन रहेगा। प्लस इंटू प्लस क्या प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस। अगर साइन अलग हुआ तो माइनस। आप उस वैसे सोचिए या फिर ऐसे सोचिए कि अगर माइनस है और ब्रैकेट है, माइनस है और ब्रैकेट है तो क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट है तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए फाइनली फिर हमारे पास दो टर्म्स आ गए, हैविंग टू डिफरेंट साइंस। 8 का साइन माइनस है और 16 का साइन प्लस है। तो बड़ा वाला क्या है इसमें 16 है, इसका साइन क्या है प्लस, और तो प्लस उतर गया, और बड़े में छोटे घटा देंगे। 16 में 8 डी पे आ जाइए। -20 में से -18 करना है। -20 में से -18 करना है, ठीक है। तो -20 हो गया, साइन चेंज कर गया। बड़ा क्या है यहाँ पे देखिए, बड़ा है 20, इसका साइन माइनस है। 20 में से 18 आ जाएगा, क्या बच जाएगा 2। ये नॉर्मा है एक्सरसाइज 1.1 का। इसके पहले जो है 8 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में डाला हुआ है, पहले वाले क्लास में करवा चुके हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए खुद से कीजिए इसको तब तक। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए, 11 में निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय ऑर्डर चेंज करेगा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्रम विनिमय नियम का मतलब हो गया क्रम बदले और रिजल्ट नहीं,
तो क्रम विनिमय नियम जोड़ और गुणा में अप्लाई होता है, पता ही हम लोग को। 2 जोड़ 4 बराबर 4 जोड़ 2। तो ये क्रम बदल दे रहे हैं, 2 और 4 से को क्या कर दिए, 4 को कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चलिए पहला एग्जाम्पल हो गया ए का क्रम विनिमय का। बी का देखिए, बी में क्या है, साक्षर नियम। साक्षर का मतलब क्या होता है, देखिए एसोसिएशन, मतलब आप ग्रुप चेंज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़े। ओके, तो देखिए 2 जोड़ 3 प्लस 4। देखिए यहाँ पे देखिए एसोसिएशन जो है, ग्रुप किसके साथ है, देखिए 3-4 ग्रुप है, अगर हम ग्रुप चेंज कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही साक्षर नियम है। ये क्रम विनिमय नियम भी क्या, क्रम विनिमय नियम भी गुणा और जोड़ में एप्लीकेबल होता है, और साक्षर नियम भी जोड़ और गुणा में एप्लीकेबल होता है, घटाओ भाग में दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 2 जोड़ 3 को साथ में कर देंगे, यही साक्षर का एग्जांपल हो गया। सी संबरक नियम। देखिए संबरक नियम किसको कहेंगे, संबरक नियम का इसका इंग्लिश होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब देखिए अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, गुणा भाग कुछ भी कर रहे हैं, तो जो दो क्वांटिटी, कहीं भी दो अगर क्वांटिटी ले रहे हैं और सेम टाइप का क्वांटिटी दे, तब उसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना। कहने का मतलब हुआ कि आप देखते होंगे कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पे एक पूर्णांक ही मिलता है ना, दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही मिलता है, यही संबरकता है, यही संबरक नियम का पालन करना होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं को भी जोड़ेंगे तो हम लोग प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। तो देखिए जैसे देखिए 3 जो है क्या है, देखिए 3 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 4 भी एक प्राकृतिक संख्या है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आता है, 7 भी एक प्राकृतिक संख्या है, यही समरकता होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना कि प्राकृतिक संख्या को यदि हम प्राकृतिक संख्या में जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, कोई दूसरे टाइप की संख्या नहीं मिल जाएगी, तो यही समरकता है। चलिए डी में आ जाइए। डी में है योज तत्समक। तो योज तत्समक का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या, और ये फिक्स है, एक ही संख्या होती है, इसका डेफिनेशन कैसे होगा पता ही आपको पहले बताया जा चुका है कि यदि किसी संख्या को हम किसी संख्या में जोड़े उसको कोई फर्क नहीं पड़े तो हम लोग उसी को तत्समक कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं, या फिर योज तत्समक कहते हैं। जैसे 4 जोड़ 0, देखिए बात वो संख्या 0 है, 4 जोड़ 0 कितना आ जाएगा 4, 5 जोड़ 0 कितना आ जाएगा 5। तो ये 0 ही संख्या है जिसको किसी में जोड़ने पे वही संख्या मिलती है, और सिर्फ यही है, और कोई दूसरी संख्या जो तत्समक नहीं है। तो आपको एग्जांपल देना है जो तत्समक का, तो आप यहीं पे इसी में कोई एग्जांपल बना दीजिए। और 6 जोड़ 0 बराबर क्या 6। तो यहाँ पे योज तत्समक कौन है, ये जो 0 है यही है योज तत्समक, योज तत्समक। अब आगे ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, चलिए 12 नंबर में आ जाइए। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो। आपको दो पूर्णांक लिखना है जिसका -8 जोड़ने पर -8 आ जाता हो। बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -10 और जोड़ 2। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए वही कॉन्सेप्ट है, साइन अलग है, तो बड़ा वाला क्या है, बड़ा 10 है, उसका साइन क्या है माइनस उतरा हुआ है, और 10 में से 2 घटा दिया 8 आ गया। और भी तरीके से आप लिख सकते हैं, साइन दोनों का सेम ही ले सकते हैं, मान लेते हैं -5 और -3। यहाँ भी आपके साथ वो आ जाएगा कि दोनों का साइन क्या है, माइनस है, यहाँ पे दोनों का साइन माइनस है, तो जो साइन उतर गया, और जब साइन सेम रहता है तो जुड़ जाता है, 5 और 3 8। ओके, ए हो गया ये, है ना। आपको एक ही एग्जांपल लेना है, तो समझाने के लिए दोनों दे दिए। बी में क्या है, फिर बी में है अंतर -18 आ जाए, डिफरेंस -18 आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। डिफरेंस आना चाहिए क्या, -18 घटाने पे आना चाहिए, गौर करना है कि जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो मान लीजिए कि हम लेते हैं 20 और -38, तो ये -18 आ जाएगा। इसमें देखिए चूंकि यहाँ लाना है माइनस में, तो आपको माइनस वाला पार्ट बड़ा लेना होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 20 था और जिसको घटा रहे हैं वो बड़ा है, तो डेफिनेटली हम लोग को माइनस में आ जाएगा। सी योग 0 हो जाए, तो योग 0 कौन करता है, उसको बोलते हैं योज प्रतिलोम। देखिए योग तत्समक क्या करता है, वैल्यू वही रहने देता है, और योज प्रतिलोम क्या करेगा, वैल्यू को 0 कर देगा। तो किसी संख्या को 0 कौन बना सकता है, ये पहले भी बताया जा चुका है कि किसी संख्या को 0 कौन कर सकता है, उसका नेगेटिव जो संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए कि ले रहे हैं हम लोग -20, तो -20 को 0 कौन करेगा, +20। और मान ले रहे हैं हम लोग अगर 20 लेते हैं, 20 को 0 कौन करेगा, -20 करेगा।
जो भी संख्या लेना है उसका साइन चेंज कर देना है, वही उसका योग प्रतिलोम होता है। तो योग 0 हो तो आपको दो संख्या लेना है जिनका योग 0 हो, तो आप वेरी क्लियर, आप क्या कीजिए, एक ले लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, एक उसका उल्टा ले लीजिए। तो मान लीजिए कोई संख्या आप ले रहे हैं, सपोज लेट अस से मान ले रहे हैं 15, एक और संख्या कौन सा ले लेंगे, इसका उल्टा -15। डी में क्या है, बस 3 ही तक ए बी सी है। 13वां प्रश्न देखिए, इसमें आगे नहीं है, 9 आगे पढ़कर आएंगे, इसको बनाकर लाएंगे एक बार, और नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1.2 देखिए, हम लोग का बिहार बोर्ड का सीक्वेंस चल रहा है क्लास 7वां का। 7वां में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 क्लियर कर लिया है। 1.2 में कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, 9वां से लेकर 12वां तक उसको मैंने करवा दिया है। घर पे इसको बढ़िया से करेंगे, रिविजन भी कर लेंगे, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, मतलब जो उसमें आगे में कुछ भी जो रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, कुछ भी जो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन दिया हुआ है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे और रिवाइज करेंगे। पहले तो पढ़ाई चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेंगे और एक्सरसाइज भी 1.2 करके आएंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।